Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 6 वीडियो लेक्चर्स में हमने ट्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज हम उस सीरीज़ का पार्ट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस 6 पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 7 में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पहले उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं। ये आपके सामने एक ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है और रेड एरो के साथ ट्रेन शो की गई है जो लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, और इस पूरे जर्नी के दौरान दरमियान में वो कहीं भी स्टॉप नहीं करती, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर जाकर रुकती है। और इस पूरे जर्नी के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो S1 है। ये एक ऐसी ट्रेन है जो नॉन स्टॉप है, मीन्स दरमियान में उसने किसी भी जगह पर स्टॉप नहीं किया, अपनी मंजिल से चली है और फाइनल मंजिल पर पहुंच गई है। अब एक और ट्रेन है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, लेकिन उसने किया है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपके पास ट्रेन आ रही है और ये आगे चलती हुई जा रही है और दरमियान में पहला स्टॉप आया, स्टॉप 1। उस पर ट्रेन ने कुछ देर स्टॉप किया है, हमें नहीं पता कि उसने कितना स्टॉप किया है। यही चीज़ हमने पार्ट 7 में लर्न करनी है। फिर ये आगे जा रही है, आगे जाकर फिर एक और स्टॉप आ गया जिसको स्टॉप 2 के साथ मेंशन किया गया है, और इसने यहाँ पर भी कुछ देर स्टॉप किया है। ये तमाम स्टॉप्स पर एक एक जैसा टाइम स्पैन में स्टॉप कर रही है। मतलब लेट्स सपोज अगर स्टॉप 1 पे वो 10 मिनट रुकी है, तो स्टॉप 2 पे भी उतना रुकेगी, स्टॉप 3 पे भी उतना रुकेगी, एंड सो ऑन। अब ये इसी तरह आगे चलती हुई जा रही है, आगे स्टॉप 3 आया है, इस पर उसने दोबारा से कुछ देर यहाँ पर क्याम किया है। फिर ये आगे चलते हुए अपने डेस्टिनेशन फाइनल स्टॉप यानी कि एंड पॉइंट पर पहुंच चुकी है, और इस पूरे जर्नी के दौरान जो इसकी एवरेज स्पीड रही है वो S2 रही है। अब क्वेश्चन हमसे ये किया जाएगा कि आपके पास एक ट्रेन है जो बगैर रुके चलती है और उसकी एवरेज स्पीड S1 है, और एक दूसरी ट्रेन है जो दरमियान में स्टॉप्स पर रुक कर चलती है और उसकी एवरेज स्पीड S2 है। तो हमें बताइए एक स्टॉप पर 1 घंटे में उसने कितनी देर क्याम किया है। तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज अ ट्रिक सॉल्यूशन। स्टॉप टाइम पर आवर इज इक्वल टू S1 माइनस S2 होल डिवाइडेड बाय S1, और 60 कर देना है। ये मल्टीप्लाई बाय 60 इस वजह से है क्योंकि स्टॉप टाइम पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में। तो जितना 1 घंटे में स्टॉप होगा इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाय 60 किया गया। जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिनट्स की फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि 1 घंटे की वैल्यू हमने 60 मिनट्स के इक्वल पुट की है। अब इसके क्वेश्चंस हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, बहुत आसान चीज है। ये क्वेश्चन आपके सामने शो किया गया है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देकर अक्सर स्टूडेंट्स इसको मुश्किल समझते हैं और उसको छोड़ देते हैं या तुक्का लगा देते हैं, हालांकि ये बहुत आसान सोल्यूशन है, एक लाइन में आपके पास आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है विदाउट स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है बगैर रुके चले तो उसकी एवरेज 75 किलोमीटर पर आवर है, ये S1 की वैल्यू आ गई। एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो रुक रुक कर चले तो उसकी एवरेज स्पीड 65 है, यानी कि ये S2 की वैल्यू है। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। एक ट्रेन 1 घंटे में कितने मिनट्स के लिए स्टॉप करेगी। अब आपने क्या करना है, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय S1 मल्टीप्लाई बाय 60। अब S1 क्या है, विदाउट स्टॉपेजेस की वैल्यू दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर, और S2 क्या है, स्टॉपेजेस के साथ दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। वैल्यूज पुट कर दें, 75 माइनस 65 होल डिवाइडेड बाय S1 75। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 75। 10 सिक्सटीज आर 600 डिवाइडेड बाय 75, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 71 75 1 75 75 8 600 होता है। तो जो ट्रेन है वो 1 घंटे के अंदर 8 मिनट स्टॉप करेगी, तो 8 मिनट्स विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसी पार्ट से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हैविंग मल्टीपल स्टॉप्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 58 माइल्स पर आवर, ट्रेन रीचेज फाइनल स्टॉप। Another non-stop train covers this journey with an average speed of 87 mile per hour. Find that how many minutes per hour does this slower train stop? अब आपको यहां पर S1 और S2 की वैल्यू देखनी है कौन सी है। जो आपके पास बगैर रुके नॉन स्टॉप जो स्पीड है वो 87 है, तो S1 की वैल्यू 87 आ जाएगी। फिर वो कह रहा है हैविंग मल्टीपल स्टॉप, तो उसके साथ स्पीड है 58। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, S1 की जगह 87 माइनस S2 की जगह 58 डिवाइडेड बाय 87, क्रिएट करेंगे 29 और नीचे 87 मल्टीप्लाई बाय 60। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 29 1 29, 29 3 87।
3 और 60 बच जाएंगे, 3 1 जार 3, 3 20 जार 60, तो 20 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसी पार्ट से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्विज है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 135 माइल्स पर आवर विदाउट एनी सिंगल स्टॉप। Another train covers the same distance having multiple stops with an average speed of 81 miles per hour. How many minutes per hour does this train stop? अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के क्या आंसर्स आए हैं। जो स्टूडेंट्स यूसेट, हैट, गेट और नेट एग्जाम्स के लिए हमारा वन ऑन वन ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशन ऑफर किए जाएंगे। Thank you for watching full video. Please like, share and subscribe for more video lectures. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.